शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हॉलीवुड के इस हीरो की इतनी बुरी दशा हो गई थी कि इसने अपने बीवी के गहने चुरा कर बेच दिए थे और जिसे अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे, मतलब कि अपने प्यारे कुत्ते को, इन्होंने शराब के दुकान के पास एक खड़े आदमी को मात्र 2000 रुपए में बेच दिया था और उसके बाद 3 दिनों तक उसी शराब की दुकान के पास बैठे रहे और अपने कुत्ते के लिए रोते रहे। लेकिन बाद में इनके कुत्ते का क्या हुआ और इनका क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। ये कहानी आपको फिल्मी कहानी जैसी लगेगी क्योंकि ये एक फिल्मी हीरो की कहानी है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना और हो सके तो अपने बच्चों को जरूर दिखाना। तो सबसे पहले इस हीरो के बारे में 2 लाइन में जान लेते हैं ताकि आपको आगे सब कुछ समझ में आए। हॉलीवुड के इस एक्टर का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जब इन हीरो का जन्म हुआ था तो जन्म से ही इनको पैरालिसिस हो गया था, मतलब कि ये जो साइड है इनका ये टेढ़ा था। अब एक बात सोचिए, जिसके घर में बच्चा पैदा होगा और उसका ये इधर पैरालिसिस होगा तो भाई उसके माता पिता को कितना ज्यादा कष्ट होगा। पर उन्होंने उसका इलाज कराया लेकिन ये पूरी तरह से इनका ठीक नहीं हो पाया और जब ये जवान हुए, बड़े हुए, इनकी शादी हो गई, उस टाइम पर ये अपने परिवार की तंगी से तो जूझ ही रहे थे और ये एक हॉलीवुड का एक्टर बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मतलब कि एक कहानी लिखी थी और उस कहानी को लेकर ये जगह जगह स्टूडियो में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास भटकते थे कि कोई इस कहानी पर फिल्म बनाए और इस फिल्म का जो हीरो है रॉकी, वो कैरेक्टर ये खुद प्ले करना चाहते थे। पर यार इन्हें कोई जानता नहीं था, ये तो नए आदमी थे, तो नए आदमी को चांस कहाँ मिलता। जगह जगह स्टूडियो में भटकते भटकते इनके पैसे तक खत्म हो गए थे तो इन्होंने अपनी बीवी के गहने चुरा कर बेच दिए और उसके बाद फिर से ये स्टूडियो भटक रहे थे। कुछ लोग इनकी स्टोरी खरीदना चाह रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे नहीं यार हम तुम्हें हीरो नहीं ले सकते। बहुत जगह से इनको धक्के मिले, पैसे इनके पास जो थे वो सब खत्म हो गए। इनके पास तो इतने भी पैसे नहीं बचे कि ये 2 टुकड़े अपने कुत्ते को खिला पाए और जिस कुत्ते को ये बहुत प्यार करते थे। अब इन्होंने ये सोचा कि यार मैं तो भूखा रह लूंगा लेकिन मैं अपने कुत्ते को भूखा नहीं रहने दूंगा। इस वजह से इन्होंने एक शराब की दुकान के पास खड़े आदमी को महज 2000 रुपए में अपने प्यारे से कुत्ते को बेच दिया और अपने कुत्ते को बेचने के बाद 2 से 3 दिन तक ये बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये अपनी स्टोरी लेकर एक बड़ी कंपनी, मतलब कि एक प्रोड्यूसर के पास पहुंचे तो उस प्रोड्यूसर को इनकी कहानी बहुत पसंद आई। उसने कहा देखो यार तुम्हारी कहानी में मैं तुम्हें हीरो नहीं ले सकता क्योंकि तुम हीरो जैसे लगते नहीं। इनका मजाक वैसे भी सब लोग उड़ाते थे, उसने भी ऐसी कोई बात कही तो इन्होंने कहा यार देखो मैं कहानी बेचूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि कहानी का जो हीरो है वो तो मैं ही बनूंगा इस पिक्चर में। उन्होंने कहा देखो हीरो तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, अगर कहानी बेचना चाहो तो 20 करोड़ रुपए दूंगा, कहानी दे दो मुझे। इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं 20 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे हीरो बनना है इसमें। तो सामने वाले प्रोड्यूसर ने कहा देखो यार हीरो वीरो नहीं बना पाऊंगा, मैं तुम्हें 30 करोड़ रुपए दे दूंगा। इन्होंने कहा तुम 50 करोड़ भी दोगे तब भी मैं इस कहानी को बेचूंगा नहीं, मुझे इस कहानी में हीरो लेना पड़ेगा तभी ये मैं कहानी आपको करने के लिए दूंगा। बड़ी बात ये थी कि वो जो प्रोड्यूसर कंपनी थी भाई उसको ये कहानी बहुत पसंद आ गई, तो वो प्रोड्यूसर ने इनसे कहा देखो यार मैं हीरो तो तुम्हें चलो ले भी लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पैसे मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने झट से हाँ कर दी, बोले ठीक है पैसे आप कितने भी कम दे देना लेकिन इस कहानी का हीरो मैं ही रहूंगा। अब प्रोड्यूसर ने इनको साइनिंग अमाउंट और वो जो 30 लाख रुपए थे वो सब दे दिए और उसके बाद उधर स्क्रिप्टिंग और कहानी पर काम शुरू हो गया। अब इधर इनके पास जैसे ही पैसे आए तो ये पैसे लेकर घर नहीं पहुंचे, ये पहुंचे उसी शराब की दुकान पर जहाँ पर इन्होंने 2000 रुपए में अपने कुत्ते को बेचा था। वहाँ पर ये पता करते रहे, उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला। हर रोज ये जाते उसी दुकान पर खड़े हो जाते और उस आदमी का इंतजार करते जिसको ये कुत्ता बेचा था। कई दिनों बाद इन्हें वही आदमी उसी शराब की दुकान पर आता हुआ दिखा जिसके हाथ में इन्हीं का कुत्ता था। इन्होंने उस आदमी से कहा यार देखो मैंने तुम्हें उस टाइम पे बड़ी तंगी हालत में कुत्ता बेच दिया था, मुझे मेरा कुत्ता वापस कर दो। मैंने तुम्हें 2000 में बेचा था, तुम मुझसे 5000 ले लो। बोला ना ना 5 नहीं। ये बोले 10,000 ले लो, 10,000 में भी राजी नहीं हुआ। बोले 50,000 ले लो, 50,000 में भी राजी नहीं हुआ। बोले 1 लाख ले लो, 1 लाख में राजी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए तक लगा दिए भैया, तब भी वो कुत्ता देने को तैयार नहीं था। ऐसे करते करते करीबन 12 से 12.5 लाख रुपए इन्हें देने पड़े और तब जाकर इन्होंने वो कुत्ता अपना उससे वापस लिया। अब क्या हुआ कि जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई और पिक्चर का नाम था रॉकी। शायद आपने ये फिल्म देखी भी होगी। पिक्चर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, बल्कि हॉलीवुड में तो भाई पूरे झंडे गाड़ दिए इसने। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई इस फिल्म को, कई ऑस्कर मिले, बल्कि इनको बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी कर लिया गया। और ये जो रॉकी फिल्म थी इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। अब यहाँ पर सोचने वाली 2 बातें हैं। जिस आदमी के पास पैसे ना हो उसे अपना कुत्ता बेचना पड़ा हो और उसे 30 करोड़ का ऑफर मिल रहा हो, सोचो 30 करोड़ रुपए कितना होता है। पर भाई इन्होंने वो 30 करोड़ ठुकरा दिए, बोले ना मुझे हीरो लो, मैं तुमसे 30 लाख ले लूंगा, ठीक है चलेगा मेरा। और वो भी पैसे लेकर इन्होंने अपने जरूरतों में नहीं इस्तेमाल किए बल्कि अपना कुत्ता वापस लेकर आए जिसको इन्होंने महज 2000 रुपए में बेच दिया। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना बुरा समय क्यों ना आ जाए, अपने पास से कुछ चीजें जा भी सकती है पर यार तब भी हार नहीं मानना है, सिर्फ डटे रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जीवन तुमको कहीं न कहीं आगे लेकर पहुंचा ही देगा। और आपको लगता है कि इस कहानी को शेयर करने से कईयों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है और अगर किसी एक आदमी के जीवन में भी बदलाव आता है तो यार हमारी तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसी और कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोशिश करूंगा ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की।